हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम इस तरह का ट्रैवलिंग बैग बनाना सीखेंगे और इस बैग को बनाना बहुत ही आसान है। मैंने सिर्फ एक रेक्टेंगल पीस से ही इसको बनाया है और इस बैग को बनाकर आप सेल भी कर सकते हो। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो बैग बनाते हैं। बैग बनाने के लिए मैंने इस तरह के ये 3 पीस लिए हैं रेक्टेंगल शेप में। तो ये लाइनिंग है बीच में और नीचे है ये चावल का बोरा। तो ऊपर मैंने मेन फैब्रिक लिया है। अब देखिए, इस तरह से इन तीनों पीस की जो लंबाई है वो है 27 इंच और इस तरह से चौड़ाई है वो है 23 इंच। 27 इंच और 23 इंच लंबाई चौड़ाई है और तीनों पीस बराबर हैं। अब इस तरह से लाइनिंग नीचे रखेंगे, बीच में इस तरह से ये चावल का ये बोरा रखेंगे और ऊपर आएगा ये मेन फैब्रिक। इस तरह से देखिए। तो इस तरह के आप ये जो शॉपिंग बैग आते हैं उनका भी यूज कर सकते हो अंदर की साइड। अब तीनों पीस को बराबर रख करके इसको पिन अप कर लेंगे। तो जब हम इस तरह से पिन लगा लेते हैं तो सिलाई करनी जो है वो आसान हो जाती है। तो जो फैब्रिक है वो इधर उधर नहीं खिसकता है। तो इस तरह से मैंने चारों साइड पिन लगा ली है। अब इस तरह से हम इसमें लाइनिंग खींचेंगे और फिर सिलाई कर लेंगे। तो मैंने सिलाई कर ली है। अब कपड़े को फोल्ड करेंगे लंबाई की साइड को। 27 इंच इसकी लंबाई है तो उसी साइड को हमें इसको फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद जो इसके चारों कॉर्नर हैं उनकी कटिंग करेंगे। तो इंच टेप से इस तरह से मैं 3.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। इस तरह से 3.5 इंच, 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे। और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। एक लाइन इस तरह से अंदर की साइड को खींचेंगे और एक लाइन इस तरह से। तो ये बॉक्स बन गया है। ऐसे ही हमें 3 और बॉक्सों की कटिंग करनी है बॉक्स बना करके। तो इस तरह से पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे, फिर इसके ही एक पीस से हम तीनों कॉर्नरों की कटिंग करेंगे रख करके ऐसे। तो जैसे निशान लगाया है वैसे ही कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके लिए यह वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो इस तरह से हम चारों कॉर्नरों की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। तो इस तरह से खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इस पर हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए हम इस पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से नीचे की साइड को 3.5 इंच पर निशान लगाना है। पर हम पहले सेंटर ले लेंगे, इस तरह से बीच में निशान लगाएंगे। तो इस तरह से इसकी लंबाई 16 इंच है तो हम बीच में 8 इंच पर निशान लगाएंगे और 8 इंच से फिर नीचे की साइड को 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इधर की साइड को 2.5 इंच और दूसरी साइड भी 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही बेल्ट को लगा लेंगे। तो इस तरह से हैंडल की जो लंबाई है वो है 24 इंच दोनों की। अब इस तरह से रखना है, इस तरह से आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए और जहाँ पर निशान लगाया है इस तरह से। तो यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। अब दूसरी साइड इस तरह से करेंगे तो इस पर भी निशान आ जाएंगे। तो दोनों साइड मैंने इस तरह से बेल्ट को लगा लिया है जैसे आपको बताया था। अब इस तरह से जिप को लेंगे
जो जिप की लंबाई जो है वो है 17 इंच। अब इस तरह से लगाना है इसको हमें। तो लगाने से पहले जिप को हम पहले पॉकेट लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक फैब्रिक ले लिया है। इस तरह से चौड़ाई है 8 इंच और इस तरह से जो लंबाई है वो है 12 इंच। फिर इस तरह से इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फिर इस तरह से 3 साइड सिलाई कर लेंगे। जो ये पॉकेट है इसमें हम जिप नहीं लगाएंगे, विदाउट जिप का ही बनाएंगे। अगर आप जिप लगाना चाहते हैं पॉकेट में तो आप, मैंने वीडियो बना करके डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल में, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो इस तरह से सिलाई करने के बाद हम 1 इंच खुला रखेंगे पोर्शन, इसको पलटने के लिए। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से सीधी साइड कर लेंगे। तो मैंने सीधी साइड कर लिया है। अब इस तरह से इसके चारों तरफ हम सिलाई करेंगे एक पैर की। और सिलाई करने के बाद फिर इस तरह से ऊपर से नीचे की साइड को 3.5 इंच पर इस तरह से पॉकेट को लगाना है। और इस तरह से 3 साइड सिलाई करनी है। तो इस तरह से मैंने पॉकेट लगा लिया है। तो पॉकेट लगाने के बाद अब इस जिप लगाएंगे। तो मैंने जिप ले ली है और जिप के साथ साथ मैंने ये लंबी लंबी पट्टियाँ ली हैं। तो पहले हम जिप को उल्टी साइड से रखेंगे और फिर इस तरह से इसके ऊपर पट्टी रखेंगे। जिप को मैंने अलग अलग कर लिया था दोनों पीस को। अब इस तरह से जिप के साथ साथ पट्टी को भी लगा लेंगे। इस तरह से तो एक साइड हमने जिप को लगा लिया है, ऐसे ही हम दूसरी साइड लगा लेंगे। और फिर इस तरह से जिप लगाने के बाद ऊपर से एक सिलाई करेंगे एक पैर की। तो इस तरह से हमने ऊपर की सिलाई कर ली है। अब ये सिलाई करने के बाद एक सिलाई हम अंदर की साइड करेंगे पट्टी को मोड़ते हुए। ये इस तरह से पट्टी को मोड़ना है। पट्टी मोड़ने के बाद सिलाई करेंगे। सेम ऐसे ही दूसरी साइड जिप को लगाना है। तो इस तरह से जिप को लगा लिया है। ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी लगा लिया है। अब इसमें हम रनर डाल देंगे। तो मैंने एक रनर लिया है, आप 2 रनर का भी यूज कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा जिप है उसकी कटिंग कर देंगे। अब जिप की साइड हम लूप्स लगाएंगे। तो लूप्स बनाने के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है। इस कपड़े की जो लंबाई है वो है 2 इंच। अब इस कपड़े को इस तरह से हम डबल करके सिलाई कर लेंगे। तो मैंने सिलाई कर ली है। तो देखिए इस तरह से इसको लगाना है, इधर की साइड भी और दूसरी साइड भी। अब लूप्स लगाने के बाद इसको हम ऐसे उल्टी साइड करेंगे बैक को। और इस तरह से रखेंगे अच्छे से डबल करके ऐसे। अब इधर की साइड हमें सिलाई करनी है, इधर की साइड भी और दूसरी साइड भी। और सिलाई के साथ साथ ही हमें पट्टी को लगाना है।
तो पट्टी की जो चौड़ाई है वो है 1.5 इंच। तो इस तरह से हम सिलाई करेंगे। क्योंकि जब हम पट्टी लगा लेते हैं तो इसमें फिनिशिंग आ जाती है, जो धागे वगैरह हैं वो नहीं दिखाई देते, और जो हमारा बैग है वो भी अच्छा मजबूत सा हो जाता है। तो इस तरह से हमने पट्टी को लगा लिया है। अब इस पट्टी को इस तरह से डबल करेंगे और फिर सिलाई कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड सिलाई करके पट्टी को लगाना है। तो इस तरह से मैंने पट्टी लगा करके सिलाई कर ली है। अब कॉर्नर पर भी सिलाई करेंगे, ऐसे कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे और फिर इसके ऊपर पट्टी रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। ऐसे ही हमें चारों कॉर्नरों को बनाना है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से पट्टी को लगाना है और फिर इस तरह से मोड़ करके सिलाई करनी है। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। अब ये कॉर्नर भी बना लेंगे और ये भी और ये भी। इस तरह से अंदर को पट्टी मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई करने के बाद देखिए हमारा बैग इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितनी फिनिशिंग आई है अंदर की साइड भी। अब इस तरह से इसको हम राइट साइड कर लेंगे ऐसे, और जो इसके कॉर्नर है उनको भी अच्छे से निकाल लेंगे। ऐसे बाहर निकाल लेंगे कॉर्नरों को भी। तो इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल पीस से ये बैग बनाया है। तो देखिए कुछ इस तरह का लग रहा है बनाने के बाद। ये देखिए, तो अगर आप बड़ा बैग बनाना चाहते हो तो लंबाई चौड़ाई पीस की बढ़ा लीजिए, तो आपका जो बैग है वो बड़ा बन जाएगा। तो ये पॉकेट इस तरह से आएगा अंदर की साइड। फ्रेंड्स, इस तरह से आप बैग बनाकर सेल भी कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड थैंक यू, बाय।